नमस्ते बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो हमने 18 नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था, साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, उसको पहले पार्ट से देखना है। बीच में देखोगे तो लिंक डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो हर एक पार्ट को पहले पहला पार्ट देखना, उस पर दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है। यानी एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कम होती है, या फिर कोई इंपैक्ट नहीं होता। देखिए, सबसे पहले इस एम्पलीट्यूड को समझते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान के चलो कि आपने जो है एक पेंडुलम लिया, यहाँ पे आपने अटैच किया और ये पेंडुलम है। तो इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले एम्पलीट्यूड को समझते, ठीक है। इसको मैंने, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने खींच के यहाँ तक लाया, अब ये लाया मैंने यहाँ तक, तो ये और बी, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, यानी इसका डिस्टेंस इसका और इसके बीच में। मान के चलो कि मैंने ये पेंडुलम खींचा और जो है वो यहाँ तक लेके आया, तो ये पॉइंट हो गया सी, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो है वो बढ़ गया। इसको समझ लीजिए, ये एम्पलीट्यूड है पर ये छोटा एम्पलीट्यूड है, ये बड़ा एम्पलीट्यूड है। इसको मैंने खींचा और यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो एम्पलीट्यूड और बढ़ गया। तो हमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है, सिंपली हमने पिछले इसमें लेंथ को कम किया था, ये जो है 90 सेंटीमीटर से 80 किया था। अभी आपको इस पेंडुलम की जो लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर रखनी है, ये जो है वो 30 सेंटीमीटर रखोगे और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। पहले छोटा एम्पलीट्यूड लोगे, उसके बाद बड़ा एम्पलीट्यूड लोगे, उसके बाद बड़ा एम्पलीट्यूड लोगे, और कितने 20 ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगता है वो आप काउंट करोगे। यानी सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिया, यहाँ पे इसको इस बॉल को यहाँ पे खींचा और छोड़ दिया, फिर 20 ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगता है वो काउंट करना है। बाद में यहाँ तक लेके गया, यहाँ से छोड़ा, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फिर कितने 20 ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगता है वो काउंट करना है। फिर मैंने इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फिर से छोड़ दिया, फिर 20 ऑसिलेशन के लिए। तो आप देखोगे कि पहले जो है वो एम्पलीट्यूड छोटा था, उसके बाद बड़ा एम्पलीट्यूड हुआ, यानी ये जो लेंथ है वो हम बढ़ाते चले गए, पर टाइम का जो सेकंड होता है वो 30 सेकंड ही लगेगा। यानी 20 ऑसिलेशन के लिए आप एम्पलीट्यूड कितना भी कम रखो या कितना भी ज़्यादा रखो, आपको समय 30 सेकंड ही लगेगा। एक मैंने एवरेज लिया है 30 सेकंड का, पर 30 सेकंड ही लगेगा। ऐसा नहीं कि 30 ही 29 भी लग सकता है, पर मैंने एक वैल्यू लिया है 30, तो हर जगह पे 30 लगेगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया 25 आया, तो हर जगह पे यहाँ पे 25 सेकंड में 20 ऑसिलेशन होगा। आप एम्पलीट्यूड जो है वो कितना भी रखो, यानी ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से छोड़ो या यहाँ से छोड़ो, ये 20 ऑसिलेशन के लिए सेम समय लगेगा। ये सबसे पहले कंसेप्ट समझना बहुत आसानी है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने टी कैसे निकाला, T/20। ये टी की वैल्यू थी, इसको 20 से डिवाइडेड किया तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय जो ये कैपिटल टी होता है, ये टी, तो 0.66, 0.66, 0.66, 0.66। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एम्पलीट्यूड हमने कम किया या ज़्यादा किया, फ्रीक्वेंसी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, सेम ही होती है। आपके बुक में लास्ट लाइन देखना, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इवन इफ द एम्पलीट्यूड डिक्रीज और इंक्रीज। तो अगर हमने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज किया या फिर इंक्रीज किया, उसका फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। कल के इसमें एक्सपेरिमेंट जो देखा, वहां पे क्या दिखा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है ये किस पे डिपेंड होता है, कल का वीडियो देखना, ये समझ में आएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड होता है पेंडुलम की लेंथ पे, ठीक है। जैसे जैसे द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होता है एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। जैसे हम पेंडुलम की लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, पेंडुलम की लेंथ कम करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखा। कल की इसमें हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है, कल का वीडियो देख लेना, आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, लेंथ ऑफ पेंडुलम का क्या संबंध है वो समझ में आएगा। आज हमने देखा कि एम्पलीट्यूड हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, पर फ्रीक्वेंसी सेम ही आती है, यानी जो एम्पलीट्यूड है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं होती। तो ये सिंपल समझने की कोशिश की। कल से हम जो है वो हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड जो है वो समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज का ये जो फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड का अगर क्या रिलेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे और पढ़ाने के लिए आपको जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।